गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के 8 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर सकें। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम आसानी से हल कर सकें, और ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी टॉपिक होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो कैनरी समूह दोस्तों स्पेन देश में स्थित है, और स्पेन देश अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अटलांटिक महासागर में ही कैनरी द्वीप समूह देखा गया है समाचारों में। अगला प्रश्न है, कैजुआरीना ट्री जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, यह किस देश में मूलतः पाया जाता है? दोस्तों ये तमिलनाडु में अभी हार्वेस्ट में तैयार किया जा रहा है, जो कि कैजुआरीना ट्री ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है, और यह उसका मूलतः पौधा है। ऑस्ट्रेलिया का मूलतः पौधा कैजुआरीना ट्री है, जो कि भारत में ही तमिलनाडु में इसको हार्वेस्ट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल के कुशल पुनः उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया गया है? दोस्तों ये जल ही अमृत कार्यक्रम आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जल को बढ़ावा देना, जल को पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रीकरण करना और जल संरक्षण का बढ़ावा करना। ये सब इसका उद्देश्य है, जो कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है जल ही अमृत कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, चावल से बियर बनाने वाले किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? दोस्तों असम राज्य ने चावल से बियर बनाने का जीआई टैग प्राप्त किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। असम राज्य, असम ने ही चावल से बियर बनाया है, और इसके लिए सरकार से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, ताकि वह भी इस वीडियो में जो भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकें। हाल ही में उत्तराखंड में कौन सा जानवर, जिसे आमतौर पर रैटल कहा जाता है, कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है? उत्तराखंड में एक रैटल नाम से एक जानवर पाया गया है, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। उसका दूसरा नाम क्या है? तो ये पहला ऑप्शन है पांडा, दूसरा है स्लॉथ, तीसरा है हनी बेजर और चौथा है कोआला। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से रैटल किसे कहा जाता है? तो ये सी नंबर का ऑप्शन दिया है, हनी वेजर को ही रैटल कहा जाता है, जो कि हाल ही में कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है और उत्तराखंड में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, जिसको VIPER मिशन हाल ही में समाचारों में देखा गया है, यह किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो ये किस अंतरिक्ष संगठन ने बनाया है? तो ये नासा है। नासा ने इसको बनाया है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुवों में पानी और बर्फ़ की खोज का पता लगाना और उसको सही तरीके से मेंटेनेंस करना, उसकी जानकारी देना। तो ये है VIPER मिशन का, जो कि नासा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने जैव विविधता नीतियों को सुलभ बनाने के लिए नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान्स ट्रैकर विकसित किया है? दोस्तों ये क्या है कि जो जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए इसको विकसित किया गया है, जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉर नेचर, जिसको WWF के नाम से भी जाना जाता है, इसने विकसित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। WWF ने ही इस स्ट्रेटजी ट्रैकर को ही लॉन्च किया है, विकसित किया है, जिसमें जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश किस वन जीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है? उत्तर प्रदेश में एक भूरे रंग के दुर्लभ वाइन सांप को देखा गया है, जो कि किस नेशनल पार्क में पाया गया है? तो इसका ऑप्शन ए नंबर का है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क में ही एक दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है। यह इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2019 में एक दूसरी प्रजाति के सांप को देखा गया था। अगला प्रश्न है, हेलफायर मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश द्वारा विकसित की गई है? दोस्तों हेलफायर मिसाइल भारत ने अमेरिका देश से खरीदी है, और इसकी मारक क्षमता बहुत अच्छी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको विकसित किया है, और हाल ही में इसने भारत को ये भेंट किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत की पहली कोयला गैलरी उद्घाटन
ये बी नंबर का ऑप्शन है, नेशनल साइंस सेंटर नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।